लालू जी ने आपका क्या बिगाड़ा? जो बिगाड़ा उधर कहिए ना। तो तेजस्वी यादव आपको कैसे नेता लगते हैं? बहुत अच्छे हैं। तो देखिए, पवन सिंह और राज ठाकरे के बीच विवाद में अब एंट्री कर चुके हैं तेजस्वी यादव। जी हां, बिहार के चर्चित नेता तेजस्वी यादव पवन सिंह के सबसे चहेता नेता तेजस्वी यादव इस मुद्दे पे बात करते हुए नजर आए हैं और पवन सिंह के साथ देते नजर आए हैं। यहीं पे आप लोग को यह भी बता दें कि इस वीडियो में तेजस्वी यादव यह भी बात किए हैं कि बिहार के फ्यूचर कैसा है और कैसा होने वाला है। एक बात आप लोग को बता दें कि तेजस्वी यादव को जितना पवन सिंह चाहते हैं उतना पवन सिंह को भी तेजस्वी यादव चाहते हैं। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप तेजस्वी यादव का पूरा बयान सुनिए, तब हम आगे आपको बताते हैं। हम लोगों की बहुत ही सहानुभूति हम लोगों की है इनके प्रति, लेकिन जो स्थिति जो बनी हुई है, हम लोगों ने अमित शाह जी का बयान देखा, बड़ा आर्टिकल में छप के आया था। भाई चुनाव तक तो मुख्यमंत्री जी ही नेतृत्व करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद जो है समय बताएगा कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा। तो ये तो लंबा चौड़ा हम लोगों ने देखा है। आखिर क्या कारण है कि अमित शाह जी को अब नीतीश जी पर भरोसा नहीं है? अगर भरोसा है तो अमित शाह जी अभी आने ही वाले हैं सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में ऐलान कर दें कि यही होंगे 2025 से 30 तक एनडीए के मुख्यमंत्री के चेहरा। हालांकि अब रिपीट होने वाला नहीं है। अब सरकार भी इजाजत नहीं देती है कि खटाड़ा गाड़ी जो है, सरकार भी महोदय इजाजत नहीं देती कि खटाड़ा गाड़ी जो है 15 साल से ज्यादा चलाई जाए। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए। बोलिए ना। सरकार खटारा गाड़ी को 15 साल इजाजत नहीं देती है महोदय, कोई गाड़ी को 15 साल से ज्यादा चलने का। इस बार बिहार की जनता ने भी मन बना लिया है कि 20 साल वाली खटारा सरकार अब बिहार में चलेगी नहीं, रिपीट नहीं होगी। देखिए महोदय, बोलिए। कटौती प्रस्ताव के पक्ष में हम इसलिए बोल रहे हैं महोदय, 20 साल से इनका नेतृत्व, फिर वही बात, एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहेंगे कि जिसको खटारा कह रहे हैं, जिनके पिताजी पूरे बिहार को बर्बाद करके खटारा बना दिए, मुख्यमंत्री उसी को आज नए ढंग से सजा कर करके अब फुल स्पीड में गाड़ी लेके चल रहे हैं। नेता इनके पिताजी के ऊपर ध्यान रखें। मुख्यमंत्री तो सब जिला दौड़ के प्रगति के कई आयाम तैयार कर रहे हैं। बोलिए। अध्यक्ष महोदय जी, हम इनके पीड़ा को समझते हैं। लखीसराय में एक केंद्र मंत्री हैं जो इनको जीने नहीं देते हैं, और एक सम्राट चौधरी जी का हाइट इतना बड़ा है, प्रधानमंत्री रहते तो पीछे पीछे बौना जैसा ही रहते हैं, तो अपना कुंदस सदन में उतारते हैं। भाई अरे भाई, लालू जी ने आपका क्या बिगाड़ा? जो बिगाड़ा उधर कहिए ना। अब कुछ दिन पहले तो एनडीए के बैठक में पीछे चौधरी जी और आप लोग क्या कर रहे थे भाई? खैर, हम इनके एक नेता विरोधी दल, नेता विरोधी भांडा फोड़ नहीं करेंगे। एक मेरा आग्रह है, अब बैठिए, मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलना। मेरा एक आग्रह है, आप शांत रहिए ना, शांत रहिए। आप नेता विरोधी दल है, संजोग से मुझे भी वहां 2.5 साल रहने का अवसर मिला है, लेकिन मैं इतना जानता हूं। अरे बैठिए, चुपचाप रहिए। मैंने भी वहां 2.5 साल रहने अपना समय बिताया, और मैं मानता हूं कि तीखी से तीखी बात कहने का अधिकार नेता विरोधी दल को है, लेकिन यह भी है कि 2.5 साल वहां रहने के बाद अगर भाषा का संयम हो तो तीखी से तीखी बात कही जा सकती है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक बड़े पार्टी के नेता हैं, तो थोड़ा सा व्यक्तिगत आक्षेप के बजाय नीतिगत विषयों पर भी बात कहेंगे तो सबको अच्छा लगेगा, सबको मुगरा है। अरे छोड़ दीजिए। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, नहीं नेता प्रतिपक्ष है महोदय, नेता प्रतिपक्ष
बहुत सच को कहे कि इनके माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हम तो शिक्षक पुत्र हैं, हम तो जमीन से उठ करके आए हैं, ये तो सोने के चम्मच लेकर के चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाले लोग हैं। तो इनकी तुलना हमें कैसे होगा? अनुकंपा की राजनीति वाले से हमारी तुलना कैसे हो सकती है? हम तो सचमुच में हल्के और साधारण लोग हैं। हो गया, आपकी बात हो गई, कही आप बोलिए। ये जो बात मैंने कहा है केवल इनके लिए नहीं कहा, सबके लिए कहा है। सब लोग इसका ध्यान रखें, भाषा के मर्यादा का पालन सब लोग करें। केवल एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबसे आग्रह करता हूं। सबसे आग्रह करो मालूम नहीं होता है। बोलिए। चलिए, ज्यादा भांडा फोड़ नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आपका निर्देश हमको मिल गया है, लेकिन हम लोग सब लोग चिंतित है महोदय बिहार को लेकर के, बिहार के प्रगति को लेकर के। नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार सबसे गरीब राज्य, बिहार सबसे बेरोजगार, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन, बिहार में ना कारखाना, ना निवेश, ना उद्योग, ना धंधा, चिकित्सा शिक्षा सबसे नीचे स्तर पे, प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे कम, प्रति व्यक्ति निवेश बिहार में सबसे कम, स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा बिहार में। 20 साल हो गए महोदय, अभी प्रधानमंत्री जी आए, बोले कि चीनी का मिल, अब तक वो चीनी का मिल नहीं चालू करा पाए। वहां का लोग चाय बना करके इंतजार कर रहा था बिना चीनी का, कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो कम से कम उच्चैया में चीनिया तो मिला के पिला देंगे। चीनी मिल बंद, जूट मिल बंद। अध्यक्ष ऐसे नहीं करिए, नहीं बैठ जाइए। हो गया। हर बात में नहीं बोलिए ना, आपको जो अवसर मिलेगा तो बोलेंगे ना। बैठ जाइए ना, आपका समय आएगा, बोलिए, व्यवहारिक रहिए। आपकी पार्टी को अवसर मिलेगा तो बोलेंगे। आप बोलिए, जारी रखिए ना, आप जाइए। फिर कोई बोलने नहीं देंगे फिर महोदय, फिर आप बोलिए, सत्ता पक्ष फिर वही माइक के बोल रहे हैं, आप बोलिए, कहाँ ध्यान देते हैं? तो लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री जी नीतीश जी को हम लोगों ने देख लिया, नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने देख लिया। बिहार के लिए स्पेशल पैकेज का क्या हुआ भगवान भरोसे, स्पेशल स्टेटस का तो मुख्यमंत्री जी अब आंदोलन करेंगे ही नहीं, क्योंकि अब तो साथे हैं। अब तो खुद इनको दे देना चाहिए, इतनी बड़ी पार्टी है। बिहार को कब चंद्रबाबू नायडू जी से कम सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने राज्य में ले जाते हैं पैकेज के। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग तेजस्वी यादव का पूरा बयान सुने होंगे, और इसी के साथ हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि अभी के समय में जिस तरह पवन सिंह तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, इससे यह संकेत लगता है कि आने वाला समय में पवन सिंह आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव का सपोर्ट करते हुए पवन सिंह कहते हैं कि तेजस्वी यादव मिट्टी से जुड़ा है, वह गाड़ी में बैठकर सत्तू खाते हुए नजर आते हैं। तो वहीं पे इंटरव्यूअर ने पवन सिंह से पूछ दिया कि तेजस्वी यादव मीट मछली भी खाते हैं, तो पवन सिंह जवाब देते हैं इसमें क्या बुरी बात है। तो इन सब बातों को लेकर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस तरह के हर एक नया न्यूज़ के लिए, हर एक नया अपडेट के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद।